कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार की हठधर्मिता पर फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की है। रामायण के श्लोक को पढ़ते हुए विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि अगर मोदी सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ती है तो इस सरकार का भी विनाश रावण की तरह ही हो जाएगा। उड़ाई एक ते चीनी एक ने खाई। जब रावण का सारा कुल नाश हो गया, मेघनाथ जी मर गए, अक्षय कुमार मर गया, कुंभकर्ण मर गया, तो मंदोदरी आई रावण के पास समझाने के लिए कि हे स्वामी, हे नाथ, मेरे सिंदूर की रक्षा करो, मेरे हाथ की चूड़ियों की रक्षा करो। तो रावण ने कहा कि मैं कैसे करूं? तो मंदोदरी ने कहा कि आप अधर्म का रास्ता छोड़ दो, आप जिद छोड़ दो, आप घमंड छोड़ दो, आप अपना ये जो आपने एक दृढ़ मान लिया है कि मुझे नहीं, ये काम करना ही नहीं है, आप इसको त्याग दो, सीता माता को वापस करो। प्रभु श्री राम भगवान का रूप है, मानव रूप नहीं है, सीता माता उनको वापस करो। तो रावण ने क्या कहा कि तुझे मेरी भुजाओं के बारे में नहीं पता कि मेरी भुजा में कितनी ताकत है। तो मंदोदरी ने कहा कि आप भुजा भुजा की बात करते हो कि जब राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक लकीर खींच दी थी तो तुम्हारी भुजा तो उसके अंदर भी नहीं जा पाई। और जब रावण का अंत हुआ और मंदोदरी गई उसके वध को देखने, तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे गए हैं, काक कंखले भुजा उड़ाई, एक ते छीनी एक ने खाई। तो रावण को जिन भुजाओं पे घमंड था, उस भुजाओं को चील कौवे खा रहे थे। आज ये सांसद में बैठ के कुछ भी कानून बना देते हैं कि हमारी भुजा, इनकी भुजा क्या सांसद। इन दिल्ली वालों से पूछो ये सांसद कौन बना रहा है? ये सांसद जनता बनाती है, ये अपने माँ के पेट से बन के नहीं आते हैं, इसी जनता ने वोट दिए। रामचंद्र जी खुद वन में चले गए, अपनी प्रजा को नहीं जाने दिया। और आज दिल्ली में राजा कैसा बैठा है? हम 31 दिसंबर की रात को थे वहां सिंधु बॉर्डर पे, 1 डिग्री टेम्परेचर था। आपके बिल्कुल भी हृदय में दर्द नहीं हो रहा कि लाखों लाख आदमी ठंड में ठिठुर रहा है? रावण राज कर रहे हैं, वो बिल्कुल रावण की राह पे चल रहे हैं। जिस जैसे रावण ने जिद पकड़ ली थी, रावण ने हट पकड़ ली थी। और मैं एक बात कहना चाहूंगा दिल्ली में बैठे हुए लोगों को, दिल्ली की सरकारों को, कि बिल्कुल रावण राज की तरफ मत चलो, राम राज की तरफ चलो, नहीं तो तुम्हारा हश्र भी रावण की तरह हो जाएगा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम किसानों को बरगला रहे हैं, नए भारत की बात है, दूसरी तरफ जहां आपकी सरकारें हैं, हरियाणा के अंदर आपका उप मुख्यमंत्री क्या जवाब दे रहा है कि नहीं, एमएसपी से कम पे फसल नहीं खरीदी जाएगी, एमएसपी से कम पे फसल नहीं खरीदी जाएगी। फिर वो लोग ये बात क्यों कर रहे हैं? बरगला तो सरकार रही है और आप भी समझदार व्यक्ति हैं।